silent, and I worried if my words had touched her or whether she thought me romantic fool. Then I made a mistake. वह शांत थी। मैं चिंतित था मेरे शब्द उसे छू गए और शायद वह मुझे रोमांटिक फूल समझ रही है और मैं समझा कि अब मैंने गलती कर दी। What is it like? I asked. यह किस तरह का है? मैंने पूछा। She seemed to find nothing strange in the question. इस प्रश्न में उसे कुछ भी अजीब प्रतीत नहीं हुआ। Had she noticed already that I could not see? शायद उसने ध्यान दिया कि मैं देख नहीं सकता या वो जान गई थी कि मैं देख नहीं सकता था। But her next question removed my doubts. पर उसके दूसरे प्रश्न में ने मेरे संदेह को अलग कर दिया। मतलब क्लियर हो गया मेरा डाउट्स कि वो यह नहीं समझ पाई कि मैं अंधा हूँ। Why don't you look out of the window? She asked. उसने पूछा कि आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. मैं आसानी से बर्थ से खिड़की तक खिसक गया और चौखट के बाहर देखने लगा झुककर। The window was open and I faced it. खिड़की खुली थी और मैंने उसकी तरफ चेहरा कर दिया। Making a pretense of studying the landscape. ऐसा बहाना कर रहा था मैं कि मैं लैंडस्केप देख रहा हूँ, बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ। I heard the panting of the engine. मैंने इंजन के खसकने की आवाज़ सुनी। The rumble of the wheels और चक्कों की गड़गड़ाहट। And in my mind's eyes. मैंने अपनी दिमाग की आँखों से इसको पढ़ा। I could see the telegraph post flashing by. मुझे अनुभव था और मैं पोस्ट खंभों की आवाज़ को पहचानता था। जब ट्रेन चलती है तो खंभे आते हैं या पोस्ट आते हैं, टेलीग्राफ पोस्ट, टेलीफोन के खंभे या पेड़, तो उसका मुझे अंदाज़ था। तो मैं उसके फ्लैशिंग होते हुए चलते हुए मैं महसूस कर सकता था। Have you noticed? I ventured. मैंने निडरता से आगे बढ़ा। आपने ध्यान दिया? That tree symbols to be moving while we seem to be standing still. जो पेड़ के प्रतीक है वो चलते हुए दिखाई देते हैं जबकि हम खड़े दिखते हैं या स्थिर दिखते हैं। मतलब जब ट्रेन चलती है तो जो भी चीज़ हमारे आसपास से गुजर रही है वो चलती हुई दिखाई देती है और हम ऐसा लगता है कि हम खड़े हैं। इससे पहले वाले पैराग्राफ में उसने कहा था कि हम ऐसा महसूस करते हैं जब ट्रेन चलती है तो पेड़ और पोस्ट सब चल रहे हैं और हम स्थिर हैं। उसके आगे That always happens, she said. उसने कहा ऐसा हमेशा होता है। Do you see any animal? क्या आपने कोई जानवर देखा है? Hardly any animal left in the forest near देहरा। देहरा के पास जो जंगल है वहाँ नहीं के बराबर जानवर बचे हैं। Hardly means ना के बराबर। I turned from the window and faced the girl. मैं खिड़की की तरफ मुड़ा और लड़की की तरफ चेहरा कर लिया। And for a while we sat in silence. और कुछ समय के लिए हम शांत बैठ गए। You have an interesting face. आपका चेहरा रुचिकर है। I remarked. मैंने रिमार्क किया। I was becoming quite daring. मैं थोड़ा निर्भय होते जा रहा था। But it was a safe remark. पर यह सुरक्षित रिमार्क था। She laughed pleasantly. वह खुशी से ठहाका मारी। A clear ringing laugh. एक खनकती हुई हंसी। It is nice to be told I have an interesting face. यह अच्छा है कि कहा जाता है कि मेरा फेस
रुचिकर है। I am tired of people telling me I have a pretty face. मैं थक गई हूँ कि लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर है। Oh, so you do have a pretty face. तो तुम्हारा चेहरा सुंदर है। Thought I and aloud said. थोड़ी देर मैंने सोचा और ज़ोर से कहा, Well, an interesting face can also be pretty. हाँ अच्छा, एक रुचिकर चेहरा भी सुंदर हो सकता है। You are very gallant, young man, she said. आप बहुत बहादुर है, जवान, उसने कहा। But why are you so serious? पर तुम इतने गंभीर क्यों हो? I thought then that I would try to laugh for her. फिर मैंने सोचा कि मैं उस पर हंसूंगा। But the thought of laughter only makes me feel trouble and lonely. परंतु हंसने का विचार मुझे कठिनाई महसूस कराता और मैं अकेला रह जाता। We will soon be at your station, I said. मैंने कहा, जल्दी ही हम आपके स्टेशन पर होंगे। Thank goodness it is a short journey. धन्यवाद ईश्वर, यह एक छोटी यात्रा थी। I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. मैं 2 और 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time. फिर भी मैं कितने लंबे समय तक भी वहाँ बैठने को तैयार था। Just to listen to her talking. केवल उसकी बातें सुनने के लिए। Her voice had the sparkle of a mountain stream. उसकी आवाज़ पर्वत से बहते हुए झरने की तरह सुनाई दे रही थी। As soon as she left the train. जल्दी ही वो इस ट्रेन को छोड़ देगी। She would forget our brief encounter. शायद वो भूल जाएगी हमारा छोटी सी मुलाकात। But it would stay with me. पर वो मेरे साथ, ये मुलाकात मेरे साथ रहेगी। For the rest of the journey. जितनी यात्रा बची है उधर तक। And for some time after. और शायद कुछ समय बाद भी। The engine's whistle shrieked. इंजन की सीटी चीखी। The carriage wheels changed the sound and rhythm. जो कैरेज थी, डिब्बे थे, उनका आवाज़ बदल गया और उनकी धुन भी बदल गई। The girl got up and began to collect her things. लड़की खड़ी हुई और अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। I wondered if she wore her hair a bun. मैं आश्चर्य में था कि क्या उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया है, और if it was plaited or if it hung loose over her shoulder. या फिर उसने चोटी बनाई है या कंधों तक ढीला छोड़ दिया है। और it was cut very short. और या फिर वो छोटे कटे हुए हैं उसके बाल। The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. ट्रेन धीरे से स्टेशन के अंदर चली गई। बाहर कुली और सामान बेचने वालों की आवाज़ आ रही थी। उसी के बीच एक ऊंची आवाज़, हाई पिच में एक आवाज़ आई महिला की, जो डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज़ दे रही थी। विच मस्ट हैव बिलोंग्ड टू द गर्ल्स आंट। वो अवश्य ही लड़की की आंटी थी। गुड बाय सेड द गर्ल। लड़की ने कहा, अलविदा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वह बहुत पास, मेरे बहुत करीब खड़ी थी।
so close the perfume from her hair was dazzling me. जो उसके बालों से खुशबू निकल रही थी वो मुझे ललचा रही थी. I wanted to raise my hand and touch her hair. मैं अपने हाथ उठाकर उसके बालों को छूना चाहता था. But she moved away and only the perfume still lingered where she had stood. पर वो वहाँ से चली गई, परंतु उसके बालों की जो खुशबू थी वह अभी तक वहीं बनी थी जहाँ वह खड़ी थी. You may break, you may shatter the vase. चाहे तुम गुलदान को तोड़ दो, but the scent of the roses will linger there still. परंतु जो गुलाब की खुशबू है वो वहाँ पर बनी रहेगी. एक बार फिर से, You may break, you may shatter the vase. वास मतलब गुलदस्ता. गुलदस्ते को आप तोड़ दो, फोड़ दो, परंतु but the scent of the roses will linger there still. परंतु जो गुलाब की खुशबू है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी. There was some confusion in the doorway. दरवाजे पर कुछ confusion हुआ. A man cutting compartment stammered and apologized. जो आदमी कंपार्टमेंट के अंदर आ रहा था उसने किसी से क्षमा मांगी. Then the door banged shut. उसके बाद डोर बंद हो गया. And the world was shut out again. और जैसे पूरा संसार बंद हो गया. I returned to my berth. मैं अपनी बर्थ पर वापस लौटा. The guard whistled and we moved off. गार्ड ने सीटी दी और हम आगे बढ़ गए. Once again I had a game to play and a new fellow traveler. मेरे पास अब फिर से खेल खेलने के लिए एक नया साथी था. The train gathered speed. The wheels took up their song. ट्रेन ने स्पीड पकड़ी मतलब तेज हो गई और उसके चकों ने भी आवाज़ पकड़ी. सॉन्ग मीन्स एक आवाज़, जो आवाज़ होती है उससे. द कैरेज ग्रॉन एंड शुक. जो कैरेज थी, गाड़ी थी, वो एक चीख जैसी आवाज़ निकली और हिल गई. आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट. मैंने खिड़की ढूंढी और उसके सामने बैठ गया. स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस. दिन के उजाले में मैं घूर रहा था जो मेरे लिए अंधकार. So many things were happening outside the window. खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. It could be a fascinating game guessing what went on out there. ये एक आकर्षक गेम था कि बाहर क्या हो रहा है इसका पता लगाना. The man who had entered the compartment broke into my reverie. जो आदमी कंपार्टमेंट में चढ़ा उसने मेरे सपनों को तोड़ दिया. मतलब जैसे ही वो चढ़ा तो मुझे मेरे सपने टूट गए. मतलब मैं वापस बाहर आ गया सपनों से. So many things were happening outside the window. खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. It could be a fascinating game guessing what went on out there. ये एक आकर्षक गेम था कि बाहर क्या हो रहा है इसका पता लगाना. The man who had entered the compartment broke into my reverie. जो आदमी कंपार्टमेंट में चढ़ा उसने मेरे सपनों को तोड़ दिया. मतलब जैसे ही वो चढ़ा तो मुझे मेरे सपने टूट गए. मतलब मैं वापस बाहर आ गया सपनों से. You must be disappointed, he said. उसने कहा शायद तुम निराश होंगे. I am not as attractive or traveling companion as the one who just left. जो अभी गई है आपके साथ
यात्री कंपेनियन उतना मैं आकर्षक नहीं हूँ। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड। मैंने कहा, वह एक रोचक लड़की थी। कैन यू टेल मी, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने बाल लंबे या छोटे रखे थे? आई डोंट रिमेंबर, ही सेड, साउंडिंग पजल्ड। उसने थोड़ा परेशान आवाज में कहा कि मुझे याद नहीं। इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड, नॉट हर हेयर। जो मैंने ध्यान दिया वो उसकी आंखें थी, बाल नहीं। शी हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वर नो यूज टू हर। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, परंतु उसका कोई उपयोग नहीं था उसके लिए। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। वह पूरी तरह से अंधी थी। डोंट यू नोटिस? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया?